पहला क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए दोस्तों, हाल ही में कुश्ती महासंघ पर लगे आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है। किससे? तो बॉक्सिंग से। यानी एक का ए आंसर हो जाएगा। दो में है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था न्यूकॉमेन ने। किसने किया था? न्यूकॉमेन ने किया था, यानी दो का बी हो जाएगा। 3 नंबर में है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्राप्त किया गया था, यानी 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ओ, मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो सभी को रक्त दे सकते हैं, और जिनका ए बी होता है वो सभी से ले सकते हैं, उनको सर्वग्राही बोला जाता है। 5 में बोल रहा है, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। उसी समय इंदिरा गांधी क्या कर दी थी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कर दी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यानी 7 का बी हो जाएगा। 8 में है, नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए HF का उपयोग किया जाता है। 9 में सीमा सड़क संगठन यानी VRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो BRO की स्थापना किया गया था 1960 में। 10 नंबर क्वेश्चन में है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमत देना अनिवार्य किया गया था? तो अनुच्छेद 24 के तहत कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, यानी 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 12 नंबर में बोल रहा है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो रेल बजट को जो आम बजट के साथ मिला दिया गया था वो 2017 में मिला दिया गया था। 13 नंबर है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये निषाद के नाम से जाने जाते थे, यानी 13 का ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो 1950 से 52 के मध्य हुआ था, यानी 14 का सी हो जाएगा। 15 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाइलम का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है वो जाइलम का भाग जो नहीं है वो हो जाएगा चालनी नल का। क्या हो जाएगा? चालनी नल का, यानी 15 का सी हो जाएगा। 16 में है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ पर। किस पर? तो संकीसा स्तंभ पर है। अगला नंबर है 17 नंबर में, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स हो जाता है, यानी हड्डी का कमजोर होना। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में है और भाग 2 में है। 19 नंबर में, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जब दूध को गर्म कर दिया जाता है तो दूध जल्दी फटता नहीं, जो कि जितने जैसे सूधा हो गया, उसके बाद गोदान हो गया, ये सारा इसी प्रक्रिया के द्वारा दूध को सुरक्षित रखता है। अगला है 21 नंबर, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस का अधिकार 1892 से प्राप्त हुआ एवं बजट पर मतदान की शक्ति कब प्राप्त हुआ? तो 1935 से, यानी 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर बोल रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109 में किया गया है, यानी बी हो जाएगा 22 का आंसर। 23 में है, विजयनगर के उस पहले शासक का नाम बताए जो सर्वप्रथम गोवा को बहमनी से छीना था? तो गोवा को सर्वप्रथम बहमनी से छीनने वाला विजयनगर साम्राज्य था, हरिहर सेकेंड था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई था, उसी ने किया था। 24 नंबर, मोड की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोड की मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो सिकंदर लोदी के समय में हुआ था, यानी 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर में बोल रहा है, इंदिरा गांधी
सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में 2 नए भाग यानी 4 के क एवं 14 के क के साथ साथ कुल कितने नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा कितने नए अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये हो जाएगा, यानी कितने अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 9 गो अनुच्छेद जोड़ा गया और 52 गो अनुच्छेद में संशोधन किया गया। इसलिए संविधान में मतलब 42वें संशोधन को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 को भाग भी जोड़ा गया, जो एक 4 का क था, एक 14 का क था। साथ ही साथ 9 गो अनुच्छेद जोड़ा गया और 52 गो अनुच्छेद में क्या कर दिया गया? तो संशोधन कर दिया गया, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 26 नंबर में देखिए बोल रहा है सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति का जो संबंध है वो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। किससे है? तो वस्त्र उद्योग से, यानी हो जाएगा किसका? 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर बोल रहा है संयुक्त प्रभार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रभार समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं वो 45 यानी 45 होते हैं। 28 नंबर में बोल रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो गुप्त वंश के प्रतापी शासक माना जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तान की टोकन मुद्रा वर्तमान की सबसे करीब माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक की, यानी 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर में पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पहला दूरदर्शन कार्यक्रम केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1978 में किया गया था बिहार में। इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर बोल रहा है भारत में राजभाषा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में किया गया था, यानी 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर में बोल रहा है दरोगा जी किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो ये बेल की है। किसकी है? तो बेल की है। 35 नंबर में बोल रहा है भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। 36 में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो आंतरिक जलमार्ग का विकास सर्वाधिक यूरोप में हुआ है। 37 में मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो कुल 3 जोड़ी, यानी 6 गो लार ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस संवैधानिक उपचार का अन्य नाम पोस्टमार्टम भी है? तो इनमें से जो है वो हो जाएगा परमादेश का अन्य नाम पोस्टमार्टम है, यानी 38 का ए हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेना नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था विलियम पिट के द्वारा। 40 नंबर में किस सुल्तान ने दफ्तर ए रोजगार विभाग की स्थापना किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी 40 का सी, सॉरी 40 का सी नहीं, 40 का बी हो जाएगा। ये किया था 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला है 41 में दौलताबाजी से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। अगला है 42 नंबर में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजतत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या किया था? तो ये व्याख्या किए थे जो थे बलबन थे। कौन थे? तो बलबन थे। मध्यकाल में बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में जो बीजापुर प्रसिद्ध था वो गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध था, यानी 43 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 44 में सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? तो ये गोलकुंडा के खान से निकला था कोहिनूर हीरा। 45 नंबर क्वेश्चन है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में करता था। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस मुगल सम्राट द्वारा दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया गया था? दो अस्पा एवं सी अस्पा का जो प्रथा प्रारंभ किया गया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो ये विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा यानी लीवर के द्वारा किया जाता है। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं तो यारा सॉरी जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जरायुज, मतलब जो गर्भाशय से ही विकसित शिशु को जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं। 49 में मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये 280 दिन का होता है। 50 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा के उपापचयी से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है,
यानी 50 का सी हो जाएगा। 51 बोल रहा है इनमें से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, उसके बाद थोरियम आता है, लेकिन कैडमियम नहीं आता है, यानी 51 का ए हो जाएगा आंसर। 52 नंबर बोल रहा है सबसे अच्छा रोधक यानी इंसुलेटर कौन है? तो सबसे अच्छा जो इंसुलेटर है वो कांच हो जाएगा, यानी 50 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सॉरी 52 का डी हो जाएगा। 53 में बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का तीव्रता सबसे अधिक पृथ्वी पर ध्रुव पर होता है, यानी 53 का ए हो जाएगा। 54 में सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये कार्बन है। 55 में कृमि सूत्र यानी कृमि सूत्र जो कृमि किस संघ में आता है? तो कृमि जो आता है सो स्केलीमेंथनीज के अंतर्गत आता है, यानी 55 का बी हो जाएगा। 56 नंबर में बोल रहा है किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये मानव में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। किसमें नहीं पाई जाती है? तो मानव में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, यदि खदानों यानी अन्न का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये अंश जो है सो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 57 का ए आंसर हो जाएगा। 58 नंबर बोल रहा है चिंचू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो चिंचू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यानी 58 का डी हो जाएगा। 59 नंबर में बोल रहा है अंडी और ओपोरतीपी नाम से विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो से संबंधित है। 60 नंबर में पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड या था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? तो पेंजिया के नाम से। 61 में लेकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से है। 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर में बोल रहा है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसलिए तो बोला जाता है रिंग ऑफ फेंस कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसलिए 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का बी आंसर हो जाएगा। 63 में बोल रहा है उस स्थल का नाम बताए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। जो भी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का ही एक भाग है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में भी न्यूज में भी खबर आ रहा था, जो पाकिस्तान से अलग होने का मांग कर रहा है। 64 में मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी अन्नागार थी। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? तो महाकश्यप, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बोल रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? मतलब सबसे उनका जो आधारभूत जिसपे वो निर्भर करते थे, जिसपे एकदम मौलिक कर्तव्य मानिए, वो कौन था? तो अहिंसा था। 67 नंबर में है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी है वो पहला में हस्तिनापुर दिया है, दूसरा में इंद्रप्रस्थ है, तीसरा में मथुरा है, चौथा में अहिछत्र है। तो ये अहिछत्र ही हो जाएगा, यानी महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। 68 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था। 69 में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था, मौर्य वंश का। अगला है 70 में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। 71 नंबर में किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के लिए एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये मोहम्मद शाह, इसी को तो बोला जाता है रंगीला बादशाह, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। 72 नंबर में शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या नाम था? तो रामदास नाम था। 73 में शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था, यानी 73 का बी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था बदायूं। किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। 75 नंबर में ताजमहल के डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद थे। कौन थे? तो उस्ताद अहमद थे। 76 नंबर में बोल रहा है
भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो ये बॉन्डिवास के युद्ध से हुआ था। भारत और फ्रांसीसी के बीच 1760 ईस्वी में बॉन्डिवास के युद्ध हुआ, जिसके तहत फ्रांसीसी हार गए। उसके बाद प्रभुत्व हो गया किसका? तो अंग्रेज का हो गया। 77 नंबर में सुराजू दौला ने 1576 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त किया था? तो ये मुख्यतः कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त किया था। किस पर किया था? कलकत्ता पर। 78 नंबर में है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय, यानी 78 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। मतलब शाह आलम द्वितीय क्या कर दिया था? तो अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दिया था। 79 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। 80 नंबर, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में भारतीय रेल यात्रा शुरू किया था। 81 नंबर क्वेश्चन में है, आंग्ल नेपाल युद्ध के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में होता? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में होता है, यानी 81 का बी हो जाएगा। 82 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वप्रथम असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी, मतलब 82 का सी हो जाएगा। 83 नंबर में बोल रहा है, भारतीय संविधान भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो थे सो एस.एन. सेन थे, यानी 83 का डी हो जाएगा। 84 नंबर में बोल रहा है, 1857 की क्रांति में असम से नेता कौन थे? तो असम से जो नेता थे वो दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? तो दीवानी मनीराम दत्त थे, दीवान मनीराम दत्त थे। आगे 85 नंबर में, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन जो किया था वो होम रूल पार्टी ने किया था। 86 नंबर में बोल रहा है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, यानी 86 का डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्ग का उत्थान, यानी SC ST का उत्थान करना चाहता था। कौन? तो सत्यशोधक समाज। इसका संस्थापक कौन थे? तो जयतिबा फूले थे। 88 नंबर में, शेर पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन में बोला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? यह बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसमें ओनली 211 लोग भाग लिए थे, यानी संविधान सभा की पहली बैठक में। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। लेकिन ये बोला जा रहा है वो कब, किस अधिवेशन में इसे शब्द बोले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब पहला का किसने किया था? तो बेमिस चंद्र बनर्जी ने किया था। अब इसमें बोला जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जब स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, यानी डफर था, तभी तो वो स्थापित कर दिया। उसके बाद बोला जाएगा उस समय जो ये मतलब किसने स्थापना किया था? तो एओ हुम ने किया था। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है, मतलब शिमला का साधु बोला जाता है। अब बोलेगा कि जो एओ हुम कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो स्कॉटलैंड से थे। 92 नंबर में, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में। 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दिया गया था, इसलिए उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस बोलेगा तो 30 जनवरी, और शहादत दिवस बोलेगा तो 23 मार्च। 93 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 थी। 94, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत जो किया गया है वो मुख्यतः किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। 95 में, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है, यानी 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर में बोल रहा है, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पीछे कर दिया है? तो ये दिल्ली ने कर दिया है।
97 है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है तेलंगाना। कौन बना है? तो तेलंगाना। 98 में हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो पहली बार मालगाड़ी से जुड़ने वाला जो राज्य है वो मणिपुर है। 99 नंबर क्वेश्चन में है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल है पुस्तक गोल्डन बॉय के लेखक, नीरज चोपड़ा वाला। किस राज्य का दक्षिण मैव अंग पहला ODF प्लस पॉजिटिव बना है? तो ये बना है मिजोरम। कौन बना है? तो मिजोरम, यानी 100 का 80 हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। एज इट इज, मतलब प्रत्येक दिन ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ये दरोगा के लिए स्पेशल है, वो भी पीटी के लिए है। फिर जब मेंस का आएगा तो मेंस का हम एवरीडे डालेंगे। अतः आप लोग से निवेदन है कि डेली देखिए, एंजॉय कीजिए और किसी तरह का टूर